बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर इमरान सिद्दीकी। सैटर्न हाउस कब चेंज कर रहा है और किन ज़ोडी को मुतासिर करके ये जा सकता है, और आपके ज़ायचे में ये किस हाउस में आ रहा है, आपको क्या सदका देना चाहिए, मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इसलिए कि ज़ोहल की चेंजिंग हर एक ज़ायचे में बहुत ज़्यादा एक अहमियत की हामिल होती है, जिसकी वजह से कई लोगों के काम बनते हैं और कईयों के काम बिगड़ते भी हैं। ये आपके पैदाइशी ज़ायचे से भी देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको इसका सदका भी बताऊँगा और ये भी बताऊँगा कि आपके ज़ायचे के किस हाउस में आ रहा है। अलबत्ता अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। 25 मई 2025 को इसने हाउस चेंज करना है। 8:55 का ये टाइम है जिस वक्त ये हाउस चेंज कर लेगा। मतलब कि ये एरीज़ के फर्स्ट हाउस में आएगा। मतलब पहले घर में आना आप लोगों के ज़ाती मामलात में ये ख़राबी लेके आ सकता है। आपकी 60 को शुरू हुए 2.5 साल हो गए हैं, अब ये आपके ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में आ रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर भी कर दूँ कि ये दोबारा आपके ज़ायचे के 12 हाउस में भी जाएगा। इस वक्त आप लोगों को जो सदका देना है वो तांबे का सदका निकालना है। क्वांटिटी चाहे जितनी मर्ज़ी हो, तांबे की तार भी सदका कर सकते हैं, किसी भी मदरसे में दे दें, आपका सदका निकल जाएगा। अलबत्ता 25 मई से पहले पहले 1-2 दिन पहले भी आप सदका निकाल सकते हैं। टॉरस वालों के ज़ायचे के 12 हाउस में आ रहा है, मतलब कि 60 का आगाज़ होने लगा है। इस वक्त आप लोगों को ये चाहिए कि अपना सदका भी निकालें और इसके आने से पहले अपनी तैयारी भी रखें। ये आपके ज़ायचे के 12 हाउस में आएगा और उसके बाद इसने ज़ायचे के 11th हाउस में दोबारा भी चले जाना है। लेकिन 60 का आपका आगाज़ ये शुरू होने वाला है। आपको ये चाहिए कि आप चांदी का सदका दें और मेंटली तौर पर तैयार हो जाएं कि आगे आपने वक्त में किस तरह गुजारा करना है। इसलिए कि भारी ज़िम्मेदारियां हों, चाहे आप लोगों के माली हवाले से ही आपको ट्रबल करे या किसी हवाले से भी आप लोगों के लिए ये मुश्किलात पैदा कर सकता है। लेकिन हर एक के लिए उस तरह नहीं करेगा। अगर आपके पैदाइशी ज़ायचे में ये नाक़िस नहीं तो फिर ये आपको बेनिफिट भी देगा। जैसे कि अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या अब्रॉड में है या खुफिया अदारों में है या डॉक्टर, इंजीनियर, सर्जन है, उन लोगों के लिए इधर आना बहुत ज़्यादा एक आइडियल होगा, ज़ायचे के 12 हाउस में आना है। इसी तरह अगर कुछ लोग आमिल हैं, उनके ज़ायचे के 12 हाउस में ज़ोहल का आना उनके लिए भी बेहतर साबित होगा, लेकिन कुछ कामों में उनके भी रुकावट डालेगा। अलबत्ता जेमिनीज़ के ज़ायचे के ये 11th हाउस में आ रहा है, तो आप लोगों के लिए देरीना उम्मीद व ख्वाहिशात भी पूरी करता हुआ नज़र आएगा अगर आप बाय बर्थ वीक ज़ोडी के मालिक नहीं। लेकिन अगर आप वीक ज़ोडी के मालिक हैं तो आपको लोहे का सदका निकालना है। ये आपकी उम्मीद और ख्वाहिशात में भी आपको नाकामी का सामना करना पड़ेगा, और ख़ास तौर पर वो लोग जो लोग शोबिस इंडस्ट्री में हैं, फ़िल्म थिएटर में हैं, या जिनकी शादी हो गई है, आगे से औलाद है, तो औलाद के हवाले से ये प्रॉब्लम लेके आ सकता है। अलबत्ता आप लोग अगर सदका निकाल देंगे तो उस तरह की ट्रबल से बच जाएंगे। लेकिन ये चीज़ मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ, अगर ये आपके उस दर्जे पर आएगा कि जिस दर्जे पर आपका मुकाबिल कोई नहस सितारा पड़ा हुआ है, या 11th हाउस में नहस सितारा पड़ा है, मतलब कि यहाँ पर मार्स या सैटर्न है या राहु केतु का साया भी है, या यूरेनस या नेपच्यून है या प्लूटो है, तो फिर ये आप लोगों को मुतासिर करेगा। अगर अकेला पड़ा हुआ है तो फिर ये उस तरह मुतासिर नहीं आप लोगों को करेगा। कैंसेरियन वालों के ज़ायचे के ये 10वें हाउस में ये आ रहा है। हालांकि कैंसेरी वाले अगर सियासत में है या किसी ऐसी जगह पर उनकी पोस्टिंग है, मतलब कि गवर्नमेंट मुलाजिम है, तो उनको तरक्की तो देगा। लेकिन अगर आपके पैदाइशी ज़ायचे में ये नाक़िस है तो आपको सदका भी निकालना है, 2.5 किलो गंदम का सदका भी देना है। इसलिए कि ये गैर यकीनी तब्दीलियाँ भी लेके आता है, घरेलू हवाले से भी प्रॉब्लम लेके आता है, पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के हवाले से भी प्रॉब्लम करेगा और ज़ाती हवाले से भी करेगा। इसलिए कि जहाँ जहाँ ये बुरा एंगल बनाएगा वहाँ वहाँ से आपको ये प्रॉब्लम देगा। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं। इसका ज़ायचे के 10वें हाउस में इस वक्त दौरानिया कम होगा, इसलिए कि इसने रिज्जत की हालत में दोबारा ज़ायचे के 9th हाउस में भी चले जाना है। लेकिन ये शॉर्ट टाइम के लिए जाएगा, फिर ये दोबारा आपके ज़ायचे के 10वें हाउस में आएगा। इस वक्त आप लोगों ने सदका निकालना है। 2.5 किलो गंदम का सदका दे देंगे तो आप इसकी नहुसत से बच जाएंगे।
लियो लियो वाले पहले अपना सदका नोट कर लें, इसलिए कि आपका सदका तांबे का सदका निकलता है। ये जायचे के आपके 9th हाउस में आ रहा है और जायचे के 9th हाउस से ये आपके जायचे के 3rd हाउस को भी मुतासिर कर सकता है। मतलब कि आपके रिलेशन के हवाले से, कम्युनिकेशन के हवाले से, लिखने पढ़ने के हवाले से, कानूनी मामलात के हवाले से, आला तलीम के हवाले से, ट्रैवल के हवाले से ये आपको किसी न किसी हद तक प्रॉब्लम लेके आ सकता है। लेकिन जायचे के 8 हाउस से जायचे के 9th हाउस में आ रहा है। एक चीज़ तो बेहतर होने जा रही है कि जायचे के 8 हाउस में जो आपने पहले तंगी उठाई थी, उस तंगी से आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे वो माली हवाले से हो, पार्टनरशिप या लाइफ पार्टनर के हवाले से हो। उन प्रॉब्लम से तो आप काफ़ी हद तक आपका छुटकारा होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप किसी कारखाने के मालिक हैं, ख़ास तौर पर लोहे का काम करते हैं, तो ये आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। विर्गो वालों के जायचे के 7th हाउस से जायचे के ये 8 हाउस में आ रहा है। सबसे पहले अपना सदका नोट कर लें विर्गो वाले, इसलिए कि विर्गो को चांदी का सदका देना है। क्वांटिटी चाहे जितनी मर्ज़ी रखें, आप चांदी के वर्क भी मिलते हैं उसका भी सदका दे सकते हैं। मतलब कि कोई चीज़ पका के भी चांदी के वर्क चढ़ा के सदका कर सकते हैं। जायचे के 8 हाउस में ये पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के माली हवाले से भी आपको तंगी लेके आ सकता है और आप लोगों के अपने माली हवाले से भी तंगी लेके आ सकता है। इसलिए कि जायचे के 2nd हाउस को भी ये नैस नज़र से देखेगा, तो इसके आने से पहले सदका निकाल देंगे तो इसकी बैड नहूसा से बच जाएंगे। लिब्रा वालों के जायचे के ये 7th हाउस में आ रहा है और जायचे के 7th हाउस पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर का घर होता है और ये आप लोगों के ज़ाती हवाले से भी आपको मुतासिर कर सकता है। इसलिए कि जब भी जायचे के पहले घर में कोई भी सितारा आएगा तो इससे मुकाबिल नज़र देखेगा। जिस दर्जे पर ये नज़र मुकाबिल बनाएगा, अगर आप उस दर्जे की पैदाइश हैं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ये तंग करेगा। आपको ये चाहिए कि 25 मई से पहले, इसकी चेंजिंग से पहले इसका सदका निकाल दें। लोहे का आप सदका निकाल दें, क्वांटिटी चाहे जितनी मर्ज़ी हो। लोहे का ताला लेके भी सदका दे सकते हैं या कोई भी चीज़ लेके आप सदका कर सकते हैं। स्कॉर्पियो वालों के जायचे के 6 हाउस में आ रहा है, मतलब काम काज के घर में आ रहा है। लेकिन ये आप लोगों के लिए कुछ मामलात में स्टक भी कर देगा, मतलब प्रॉब्लम भी लेके आएगा। अगर आप प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं, चाहे वो सेहत के हवाले से हो, काम काज के हवाले से हो, मुलाजिम या मुलाजमत के हवाले से हो, तो आप लोगों को 2.5 किलो गंदम का सदका निकालना है। सेजिटेरियस वालों के ये जायचे के 5 हाउस में आ रहा है। मतलब कि आप लोग अगर शोबिस इंडस्ट्री में हैं, फिल्म थिएटर में हैं, शोबिस बिजनेस में हैं, या वो सेजिटेरियस जिनकी शादी हुई है, आगे से औलाद है, तो इन हवाले से प्रॉब्लम लेके आ सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा बेहतर है, आपके जायचे के पहले घर को और 9th हाउस को भी ये मजबूत नज़र से देखेगा जब ये अच्छी नज़र बनाएगा। तो अगर आप कोई औलाद के हवाले से परेशान है और काफ़ी सालों से परेशान है, तो आपकी परेशानी में ये कमी भी लेके आएगा। और वो लोग जो लोग स्ट्रगलिंग हैं, मतलब कि शोबिस इंडस्ट्री या फिल्म थिएटर वगैरह में काम कर रहे हैं, पिछले कई सालों से परेशान है, तो उन लोगों को भी ये कामयाब करता हुआ नज़र आएगा। इसलिए कि इसका यहाँ पर एंगल बहुत ज़्यादा बेहतर कर लें कि आपका जो सदका निकलता है वो तांबे का निकलता है। कैप्रिकॉन वालों के जायचे के ये आ रहा है 4th हाउस में। अब जायचे के 4th हाउस में इसका आना, जहाँ घरेलू हवाले से ये प्रॉब्लम लेके आएगा, वहीं पर ये आपकी इज़्ज़त वक़ार के हवाले से भी प्रॉब्लम लेके आएगा, पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के हवाले से और आपके ज़ाती हवाले से भी ये आपको तंग कर सकता है। तो आपको ये चाहिए कि आप इसकी चेंजिंग से पहले आप चांदी का सदका निकालें। एक्वेरियस वालों के जायचे के 3rd हाउस में आ रहा है। मतलब कि आपके लिखने पढ़ने के हवाले से हो जाए, आप लोगों के कम्युनिकेशन के हवाले से हो जाए, रिलेशन के हवाले से हो जाए, हमसायों के हवाले से हो जाए, आप लोगों के ट्रैवल के हवाले से हो जाए। तो आप लोग अगर इन प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं, वैसे तो आपकी 60 सती ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आपको सदका निकालना है, लोहे का सदका निकालना है। लेकिन एक्वेरियस वाले, मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ, दोबारा इसने जब ये रिज्जत पकड़नी है तो फिर ये जायचे के 2nd हाउस में आएगा। जिस वक्त ये जायचे के 2nd हाउस में आएगा तो उस वक्त ये ज़्यादा नहस हो जाएगा। अभी वक्ती तौर पर जो रिलीफ मिलेगा, आपको ये चाहिए कि उसमें कोशिश करें, इसलिए कि जो पहले रुकावट थी उस रुकावट को तो ये काफ़ी हद तक ख़त्म करेगा। पाइसिस वालों के जायचे के 2nd हाउस में आ रहा है। मतलब कि अब 60 सती का ये एंड के फेस में जा रहा है, उसके बाद इसने जायचे के पहले घर में भी आना है। लेकिन आपको जो सदका निकालना है
वो गंदम का 2.5 किलो सदका निकालना है। इसलिए कि आप 2.5 किलो गंदम का सदका दे देंगे तो आप इसकी उस तरह की नहूसत से बच जाएंगे। ये माली हवाले से भी प्रॉब्लम लेके आएगा, सेहत के हवाले से भी लेके आएगा, ज़ाती हवाले से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन अगर आप इसकी नहूसत से बचना चाहते हैं तो आप इसका तिलिस्म बना के रखें या ज़ोहल का पत्थर पहने, और मरकरी की जो लो है अगर वो भी आपके पास है तो ये ज़ोहल की जो नहूसत को ये काट देगा, उस तरह प्रॉब्लम नहीं होगी। वो लोग जो ज़ोहल की नहूसत से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मतलब कि काम बनते नहीं, बहुत ज़्यादा मतलब कि ओवर एज हो गए हैं और ज़िंदगी में स्ट्रगल करे जा रहे हैं, उनको ये चाहिए कि पैदाइशी सहायता बनवाएँ और फिर उसके बाद अपनी रेमेडी करके देखें, इंशाल्लाह आपके भी हालात बेहतर हो जाएंगे। अगर आप हमसे अपना वसाइशा बनवाना चाहते हैं तो सेल नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर कांटेक्ट करके वसाइशा बनवा सकते हैं, इसलिए कि आप लोगों को बेहतर रहनुमाई दे दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।